हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 का पीवाईक्यू, जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप पीवाईक्यू को ऐसा मत समझिए कि अभी समय नहीं, लास्ट में कर लेंगे। पीवाईक्यू इज़ द बेस्ट वे टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन। तो क्या है ना कि जब पीवाईक्यू ही कुंजी है तो उस कुंजी से ताला खोलने की तैयारी की जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत समय नहीं है, सिर्फ 2 ही महीने हैं। 2 ही कह दो, धीरे धीरे 2 दिन तो अब निकल ही गए, लास्ट दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए और विद जितने चारों ऑप्शन हैं एनालाइज करके चलिए। ये नहीं कि आपने ए का सी, बी का डी ऐसे करके नहीं, एनालाइज ज़रूर करना है। तो ठीक है, समय वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी। सबसे पहले आती है पाली, पहले आती है संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर हिंदी। तो अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा बोलियों का विवरण एक बार देख लेते हैं। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इतने से चार्ट में आपको हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर 2 में यूनिट 1 से आता ही आता है, ना 2 तो 1 तो कन्फर्म है। किस उपभाषा से कौन सी बोली निकली है, कौन से अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा है, या कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली है। इतने से चार्ट में, इतनी सी पीडीएफ से आपको 1 क्वेश्चन या 2 जरूर ही मिलेगा, तो इसे ध्यान से देखिए। अपभ्रंश है हम लोग के पास। अपभ्रंश 1 सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची, ब्राचट, महाराष्ट्री। तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है उपभाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से बोली निकली है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली राजस्थानी उपभाषा। तो राजस्थानी में आती हैं 4 राजस्थानी: पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी। पश्चिमी में मारवाड़ी, पूर्वी में जयपुरी, उत्तरी में मेवाती, दक्षिणी में मालवी। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी में आती हैं 3 बोली: कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी हिंदी, बिहारी उपभाषा। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी उपभाषा वर्ग की बोली हैं। मागधी अपभ्रंश से निकली है उपभाषा बंगला, उड़िया, असमिया। मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। पैशाची अपभ्रंश से निकली है उपभाषा लहंदा, पंजाबी। ब्राचट से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन ए डोगरी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी असमिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ब्रज को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। देख लेते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आरंभ में संविधान में कुल 14 भाषा को मान्यता दी गई थी, जिनमें से थी असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में। और 71वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैंने ट्रिक बनाई है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई हैं 71वें संविधान संशोधन 1991 में। फिर तीसरा संविधान संशोधन आता है जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पूछा जाता है 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरो ये चारों जोड़ी गई हैं। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली।
अतः ब्रज को अभी तक स्थान नहीं मिल सका है। ये ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो प्राकृत के पहले पूर्वकालीन तो पाली आती है ना, पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो सब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए व्याख्या। सबसे पहले आती है संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व तक, हिंदी आती है 1000 ईस्वी से अब तक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकृति मूलक वर्गीकरण। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। पद रचना का संबंध व्याकरण या भाषा की रूप रचना से है। संबंधत्व पद रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृति मूलक या रूपात्मक कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, अयोगात्मक, योगात्मक। ऐतिहासिक वर्गीकरण को काल आधारित वर्गीकरण भी कहते हैं। इसे प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक वर्गों में बांटा गया। कुलात्मक को पारिवारिक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें भारोपी द्रविड़ परिवार आते हैं। प्रभाव आधारित वर्गीकरण में एक भाषा का दूसरे भाषा पर प्रभाव आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोकुलनाथ की रचना है। करेक्ट आंसर 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की ही रचना है। पाउंचरु स्वयंभू की रचना है 8वीं सदी। ललित विस्तार परशुराम शर्मा वैद्य की रचना है 20वीं सदी। 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। छंदानुशासन हेमचंद्र की रचना है 12वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? आप आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन बी बैताल पच्चीसी, ऑप्शन सी सुखसागर, ऑप्शन डी लाल चंद्रिका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल की सी नहीं है, सुखसागर। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है। लेकिन जो सुखसागर है, सुखसागर जो है मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना है। देख लेते हैं एक बार। लल्लू लाल की प्रमुख रचना सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल पच्चीसी 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर या नागरी दशम 1803 या 9, भाषा कायदा 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। जबकि सुखसागर मंद खबुत्वारीख सुरासुर निर्णय 1783 की रचना है। ये मुंशी सदासुख लाल नियाज की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आगम वेय पुराणे पाड़ीय माड़ वहंती पंक्ति किसकी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कढ़ापा की पंक्ति है। आगम वेय पुराणे ही पाड़ीय माड़ वहंती। देख लेते हैं। पंडिय सकल सत्य बखाड़े देहै रुद्र बसंत न जाड़े। अब सरहपा की पंक्ति है, 8वीं सदी के थे सरहपा। कढ़ापा की पंक्ति है, आगम वे पुराणे पाड़ीय माड़ वहंत 820 ईस्वी के थे। ये समय इनका 8वीं शताब्दी माना जाता है कढ़ापा का। सबरपा छाडु छाडु माया मा मोहि विषम दुंदोली महासुहे विसंति सबरो लैया सुर मेहली 780 ईस्वी। डोम्बिया की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। गंगा जमुना मांझी रहे रे बहई नई ताहे बुडली मातंग योइया लीले पार करे 840 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 है, खट भाषा पुराण चा कुरान कथितिम माया भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर सी है, चंद बरदाई की ये पंक्ति है। और है, दव का दाधा कपुली मिली जीविका दाधा न पर गुराई नरपत नाल की पंक्ति है। जगनिक की है।
कटि कटि शीस गिरै धरनी में, उठ उठ ठंड तलवार। 8 कोस के तह गिरदा में, अंधाधुंध करे तलवार। जगनी की है अब्दुल रहमान। 14 घोर धार छाप गऊ, गरुड़ भरो। गगन कुहर धुर धुरै, सरोसौ अम्बुधरो। क्वेश्चन नंबर 9 है, रसगंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसगंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है जिसमें उन्होंने शाहजहां का उल्लेख किया है, प्रशंसा की है। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा उनके दरबार में रहते थे। पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी। रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की हुई है। आप ये मत सोचिए कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हम अभी तक 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कर पा रहे इतने टाइम में। आप समय मत देखिए, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन कंप्लीट करें। 4 ऑप्शन के साथ में आपको व्याख्या भी मिल रही है, ऐसा आपको हर जगह नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा इलेचंद जोशी का उपन्यास नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिपथ नहीं है। सुनीता सुखदा इलेचंद जोशी का उपन्यास है मुक्तिपथ, ये सही है। सुनीता सुखदा तेरी मेरी उसकी बात नहीं है। सुनीता 1935 जैनेन्द्र का उपन्यास है। मुक्तिपथ 1950 इलेचंद जोशी का उपन्यास है। सुखदा जैनेन्द्र का 1948 का उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात 1974 यशपाल का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? नहीं है पर ध्यान दीजिएगा, मनोविश्लेषणवादी नहीं है तो चतुर्सेन शास्त्री नहीं है, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, ये तीनों हैं। जैनेन्द्र का जन्म 1905, इलाचंद जोशी का जन्म 1902, अज्ञेय का गेरा, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। जबकि चतुर्सेन शास्त्री 1891 के हैं, प्रकृतिवादी या ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। विद्या सुंदर 1868 संस्कृत नाटक और पंचाशिका है। पाखंड विखंडन 1872 प्रबोध चंद्रोदय का नाटक है। कर्पूर मंजरी 1875 सट्टक संस्कृत का अनुवाद है। मुद्राक्षस 1878 संस्कृत से अनुदित किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र चंद्र कौशिक के धारा पर 1875 में, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। ये एक्चुअली सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाटक हैं। इसका एक्सप्लेनेशन गलत दिया हुआ है, इसने अनुदित मूल नाटक का दे दिया है व्याख्या, बाकी ऐसा पूछ नहीं रहा है, क्योंकि कालिका मंगल ये सब नाटक भारतेंदु के नहीं हैं, लेकिन जो नीचे व्याख्या में दिए हुए हैं सब हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? ऑप्शन ए भूमिजा। भूमिजा रामकथा पर आधारित काव्य है। रघुवीर शरण मित्र की भूमिजा है 1861 रामकथा पर आधारित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के 1936 जल प्लावन या शैव दर्शन का उल्लेख है। महादेवी वर्मा नीरजा 1935 का गीत काव्य संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा 1932 बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वियोग वर्णन है। भूमिजा नागार्जुन द्वारा भी रचित काव्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ रामकथा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन में प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। जो सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उनका जो उर्दू में पहले नाम रखा हुआ था उसका नाम पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए सही आंसर है। सेवा सदन का उर्दू नाम है बाजारे हुस्न। सेवा सदन बाजारे हुस्न, बाजार में हुस्न दिखाया जाता है। सेवा सदन, सेवा हुस्न की सेवा दी जाती है बाजार में, ऐसे आप याद कर लीजिए।
और देख लीजिए प्रेमचंद के कौन से उपन्यास है, उनका उर्दू नामकरण आप एक बार देख लीजिए। सेवा सदन 1918 की रचना है। बाजार हुस्न नाम से उर्दू शीर्षक था। वैश्य जीवन से संबंध समस्या का वर्णन है। प्रेमाश्रय 1922 की रचना है। गोसा ए आफिमत औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925 का नामकरण उर्दू था। चौगाने हस्ती औद्योगिकरण के दोष पूंजीवादियों की शोषण नीति, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन है। प्रेमा उपन्यास प्रेमचंद का है। इसका 1907 में प्रकाशन हुआ है। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। इसका उर्दू नाम था हम खुरमा व हम सबाब। हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण है। वरदान 1921 जलवा ए इसार प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 15 है नाक, भाव, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र। नाक, भाव, पेट, दांत, बालक, आप, बात, भव, नारी, मुच्छ परीक्षा, समझदार की मौत तथा मन योग प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है सज्जन। सज्जन का प्रकाशन 1910 में हुआ है। सज्जन 1910, प्रयाश्चित 1913, राजश्री 1915। जो सज्जन लोग, इसकी एक ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए। जो सज्जन लोग हैं वो प्रयाश्चित करते हैं। जब राजश्री का विशाख बढ़ता है कि अजातशत्रु जब बढ़ने लगते हैं तो डरते हैं कि जन्मेजय का नाग यज्ञ जन्मेजय का नाग यज्ञ न होने लगे, तो कामना करते हैं स्कंदगुप्त से कि एक फूट जल मिल जाए तो चंद्रगुप्त जिला दें। ऐसा आप कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिए। मैंने ऐसे ही याद किया है। सज्जन, प्रयाश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक होंठ, चंद्रगुप्त, एकांकी, ध्रुवस्वामिनी 1933 प्रसाद जी के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल की है। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र पर बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, तो एक के आप सही से याद कर लीजिए तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण लाल की हम देखते हैं अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1959, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा शैली में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेरे 7 जन्म आत्मकथा है। बाकी जो इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मेरे 7 जन्म। पहला पड़ाव जो पूछा हुआ है ये उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का 1976। आत्मदाह ये भी उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री का 1937। मैं आईना हूँ इसकी कोई जानकारी नहीं दी हुई है। मेरे 7 जन्म ये आत्मकथा है हंसराज रहबर 1986 जो 3 खंडों में है। आत्मदाह उपन्यास है चतुर्सेन शास्त्री 1937। क्वेश्चन नंबर 19 है काव्यशास्त्र से कि काव्यालंकार किसकी रचना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भामह काव्यालंकार के रचनाकार हैं। भामह का समय 6ठी सदी का मध्य माना जाता है। भामह की रचना है काव्यालंकार। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। 880 से 920 के आसपास इनका समय माना जाता है। 880 ही मान के आप चलिए। काव्यादर्श दंडी 7वीं सदी के उत्तरार्ध। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की है 10वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 20 है
नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक को पांचवें वेद की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 21 से कालक्रम वाले आगे जो बहुत ही क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा जाता है, कठिन भी लोगों को लगता है, कठिन होता भी है आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर सेट करना। इतनी समय एग्जाम में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में क्रोनोलॉजी के ही मिलेंगे, 12 क्या 15 भी कभी कभी हो जाता है। रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। देख लेते हैं भारतेंदु के नाटक। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, विशस्य विस्मौषधम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 81, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1882, प्रेम जोगनी 1875। अंतिम दो नाटक अपूर्ण हैं, वे आधुनिक काल के आधार स्तंभ भारतेंदु जी के नाटक हैं। कौन से दो अपूर्ण हैं? प्रेम जोगनी, सती प्रताप। क्वेश्चन नंबर 22, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, ये सही क्रम है इनका। देख लेते हैं, पंत जी की रचनाओं का भी बहुत क्रम पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि पंत की कौन सी रचनाएं हैं। पंत निराला है, जो इतने समय एक समय के आपको जितने भी कवि मिलेंगे उनकी ही रचनाओं में कविताओं में आपको भ्रम की उत्पत्ति होती है, संदेह होने लगता है कि ये कवि की है कि वो कवि की है, डाउट होने लगता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंत की काव्य कृतियों का क्रम: उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 36, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, अतिमा 1955, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, वीणा 1972, चिदम्बरा 1972, चिदम्बरा सत्यकाम 1975। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर डी सही आंसर, मैला आंचल 1954, बूंद और समुद्र 1956, अमृत और विष 1966, कठगुलाब 1996। रेणु जी का है मैला आंचल 1954। पुड़िया जिले मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है 1956। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन है। अमृतलाल नागर का उपन्यास है अमृत और विष 1966। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक सामाजिक चित्रण है। मृदुला गर्ग कठगुलाब 1996 व्यास सम्मान से पुरस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण, नागरी प्रचारिणी, सरस्वती, हंस। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है प्रताप नारायण मिश्र की है 1883, कानपुर से निकलती थी। वेणी प्रसाद की थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1896, बनारस से निकलती थी। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कौन सी पत्रिका किस स्थान से निकली है, तो चिंतामणि से निकली है। चिंतामणि ने संपादित किया है। सरस्वती पत्रिका 1900 काशी से। प्रेमचंद हंस को प्रकाशित किया 1930, पहले काशी वर्तमान में दिल्ली है। जो सरस्वती का पत्रिका है वो प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से होने लगी। सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 से दिल्ली में राजेंद्र यादव के द्वारा संपादन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्वेश्चन गलत एग्जाम में आ गया था, इसका हम नीचे देख लेते हैं, कालक्रम गलत है।
चिदम्बरा 1959 की रचना है। 1968 में इसको प्रकाशन ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पंत जी की रचना है। उर्वशी 1961 की रचना है। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय की रचना है। 1967 की। 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा 1940 की रचना है। 1982 में जाकर के महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रचना काल की दृष्टि से काव्यों का सही क्रम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। जो कानन कुसुम है, कानन कुसुम का प्रकाशन वर्ष है 1913, आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925, लहर का प्रकाशन वर्ष 1933, कामायनी का है 36। देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का क्रम। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेमचंद प्रेमराज 1909। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज 1909 की रचना है। अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास 1910 की हैं। वज्रवाहन 1911 की है। कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914 है। चित्रधार 1918 है। झरना 1918 है। आंसू 1925, लहर 33, कामायनी 36। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर पहले आएंगे अमीर खुसरो फिर विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए सही है, अमीर खुसरो, फिर आएंगे विद्यापति, फिर रैदास, फिर नानक। अमीर खुसरो का जन्म 1255 माना जाता है, पटियाला एटा यूपी में। विद्यापति 1368 के हैं, दरभंगा बिहार के हैं। रैदास 1398 काशी यूपी के हैं। गुरु नानक 1469 तलवंडी लाहौर के हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। देख लेते हैं एक बार। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1929, प्रेमाश्रय 1921, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 36, मंगलसूत्र अपूर्ण कृति है। मंगलसूत्र 1936 प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 में पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहिनी के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कड़िया, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलमा, नीलोफर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झरोखा 1967, झरोखा से कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1982, कुंतो 1993, नीलू, नीलमा, नीलोफर सन 2000 की कृति है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम बताइए। इसका क्वेश्चन ही गलत है, जो नेट वालों ने ही, यूजीसी वालों ने ही गलत दिया है। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 की रचना है, संस्मरण है। सजन के सेतु 1990 का संस्मरण है। हम सफ़र मिलते रहे 1996 का संस्मरण है। अर्धनारीश्वर 1992 का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना कालों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार, तीन पहाड़। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यारों के यार, तीन पहाड़, ऊषा,
कृष्णा सोबती का उपन्यास है। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी जब राजेंद्र यादव से अलग हो गई तो उनका जो घर है बिना दीवारों के हो गया। ट्रिक है अकेला पलाश मेहरुनिसा परवेज। अकेला पलाश मेहरुनिसा परवेज। शेष यात्रा उषा प्रेमदा। यारों के यार तीन पहाड़ 1967 कृष्णा सोबती। बिना दीवारों का घर 1965 मन्नू भंडारी। अकेला पलाश 1981 मेहरुनिसा परवेज। शेष यात्रा 1984 उषा प्रेमदा। गुनाह बेगुनाह 2011 मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित कहानीकारों को कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ। यशपाल की कहानी है पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र की कहानी है पाजेब। माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। पाजेब का तात्पर्य है जैनेन्द्र की कहानी से पायल। शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ। यशपाल की पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र की पाजेब यानी पायल। माधव प्रसाद सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी। मार्कंडेय हंसा जाई अकेला कहानीकार है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय कृति है बलदेव उपाध्याय की भारतीय साहित्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है डॉक्टर नगेंद्र की है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल की है। काव्यानुशासन हेमचंद की है। तो यदि आपको पता होगा कि सी का चौथा उतने से ही आप मिलान कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल आ गया। काव्यानुशासन हेमचंद की है। डी का एक मिला लीजिए। डी का एक सी का चौथा दो ही ऑप्शन में है जो इजी है। भारतीय काव्य की भूमिका नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन से स्थान से जोड़िए। अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी कि प्रकाशन का स्थान पूछ लेता है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका कहाँ से निकली थी? काशी से। सम्मेलन पत्रिका कहाँ से निकली थी? इलाहाबाद से। पहल पत्रिका कहाँ से निकली थी? जबलपुर। नया प्रतीक कहाँ से निकली थी? नई पत्रिका दिल्ली से निकली थी। देख लेते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नागरिक प्रचारणी पत्रिका काशी। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद। पहल जबलपुर। नया प्रतीक दिल्ली। आगे की है नया प्रतीक। नई पत्रिका जब पहल पत्रिका जबलपुर ज्ञान रंजन की है। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद विभूति मिश्र की है। नागरिक प्रचारणी 1896 वेणी प्रसाद। साक्षात्कार पत्रिका है भोपाल की निकली है अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 35 है सूची ए से सूची बी का मिलान करना है। कमला मैला आंचल। सी का एक देखते हैं जो इजी है। सी का एक दो ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अज्ञेय नदी की द्वीप की रचना है। अज्ञेय की उपन्यास है नदी की द्वीप। उसका पात्र है रेखा 1961। अज्ञेय रेखा 1961। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है। नीलिमा उसकी पात्र है 1961। रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। उसकी पात्र कमला है। प्रकाशन वर्ष 1954। निर्मल वर्मा का उपन्यास है वे दिन। उसमें पात्र का नाम आता है रायना 1964। चित्रा मुदगल आमा उपन्यास नामिता 1999। चित्रा मुदगल उपन्यास में नामिता पात्र का उल्लेख हुआ है सन 1999। चित्रा मुदगल आमा उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हानूस
भीष्म साहिनी का रचना है। देख लीजिए पहले, 1 का 2 मिलान करिए, 1 का 2, सिर्फ एक ही ऑप्शन में पहले ही आपका बन गया। 1 का 2 भीष्म दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन मोहन राकेश, तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस। हानूस 1977 नाटक है भीष्म साहिनी का। दशरथ नंदन 1974 नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। पर्वतले जमुना पूर्ण है मोहन राकेश का नाटक है। तिलचट्टा 1973 मुद्रा राक्षस का नाटक है। रति का कंगन सन 2000 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित जो संप्रदाय है उनके अनुयायियों से मिलान करना है आपको। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी के अनुयायी हैं। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी अनुयायी थे। वल्लभाचार्य इसके जो वल्लभ संप्रदाय के जो मेन हैं वल्लभाचार्य हैं। निम्बार्काचार्य हैं। बाकी जो और सभी साथ में संत कवि जुड़े रहते हैं अनुयायी हरिव्यास देव हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है संप्रदाय है। दामोदर दास अनुयायी हैं। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का गदाधर भट्ट अनुयायी हैं। हरिदासी या सखी या जट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। जगन्नाथ गोस्वामी इस संप्रदाय के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रेत की छाया करबला चितवन की छां अन्य से अनन्य उनके विधा के साथ जोड़ना है आपको। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 38 का बी, प्रेत की छाया उपन्यास है। 19 करबला नाटक है प्रेमचंद का। चितवन की छां निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। देख लीजिए एक बार यहाँ पर, इलेचंद जोशी का रचना है, उपन्यास है 1944। प्रेमचंद का करबला नाटक 1928। विद्यानिवास मिश्र का 1953 का निबंध है। प्रभा खेतान अन्य से अनन्या 2007 की आत्मकथा है। जगदीश चंद्र माथुर भोर का तारा 1937 की एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची 1 से सूची बी को मिलान करना है। कौन से जितने भी ये लगे हैं ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का है। 1 का 4 मिलाइए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828। केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज 1868। इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी आप याद कर लीजिएगा। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1897। श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। क्वेश्चन नंबर 40 है, आज का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 2014 मॉडल पेपर का कंप्लीट कर रहे हैं। जो बीत गई सो बात गई बच्चन की पंक्ति है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। कायाकल्प दोनों पार्टों के बीच पिस गया। दोनों पार्टों के बीच पिस गया मुक्तिबोध। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। दिनकर। मेरे अंतिम राह वह बैठी रही तुम पास नरेंद्र शर्मा।
तो आज के 40 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले जो क्वेश्चन हैं हम पार्ट 2 में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।